ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर भारत के आईटी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की मांग की है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने जून के महीने में सोशल मीडिया साइट ट्विटर को एक नोटिस जारी कर ये स्पष्ट करने को कहा था कि ट्विटर अपनी ब्लॉकिंग पॉलिसी और कंटेंट मैनेजमेंट को चेंज करेगी या नहीं। इस नोटिस के साथ केंद्र सरकार ने ट्विटर को ये भी वार्निंग दी थी कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद केंद्र सरकार आईटी मिनिस्ट्री इस पर कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की नाकामी को छुपाने के लिए ट्विटर पे कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जिसके भारत में करीब 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अब ट्विटर ने जहां एक प्रकार भारतीय आईटी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की मांग की है, तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि ट्विटर आगे किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा दी गई नोटिस पर अमल करता है। जहां एक तरफ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ट्विटर इन बातों को नहीं मानेगी तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से ये मांग उठ रही है कि ट्विटर पे फेक आईडीज़ बना के और ट्विटर के माध्यम से देश में हेट स्पीचेज, र्यूमर्स और दंगा भड़काने में कई ट्विटर हैंडलर्स दुनिया के अन्य देशों से शामिल हैं, जो भारत में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और भारत में लॉ एंड ऑर्डर और भारत और की पीस और हार्मनी के लिए खतरा है। अब जहां ट्विटर एक तरफ अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब ट्विटर खुद कई हजार अकाउंट्स को यह मानते हुए ब्लॉक कर दिया कि अगर वो अकाउंट भारत में नहीं बने हैं तो भारत से संबंधित ट्वीट क्यों करते हैं, हेट स्पीचेज को क्यों प्रमोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि वर्तमान सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध लगाने, अर्थात जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उस पे प्रतिबंध लगाने के तरह तरह के हथकंडे। मैं आपको बता दूं कि जहां कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ट्विटर को भारतीय आईटी कानून 2000 के तहत और आईटी कानून की सेक्शन 69A के तहत नोटिस किया गया है और कानून में स्पष्ट है कि कोई भी आईटी से रिलेटेड कंपनी अगर इस प्रकार की गतिविधि करती है या वायलेशन कानून का करती है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को है। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि जहां ट्विटर ने एक कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया है, वहीं भारत सरकार जिनके पास पावर है, क्या ट्विटर पे प्रतिबंध लगाती है। अब इतना तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में ट्विटर के यूजर्स को कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिबंध की वजह से अपनी बात कहने का जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप अपनी ट्वीट्स और जो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपनी बातें जाहिर करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि जो आप ट्वीट कर रहे हैं उसे देश की एकता और अखंडता पर कोई फ़र्क ना पड़े। और अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है या इस प्रकार की ट्वीट होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए आप सीधे सीधे जिम्मेवार होंगे। आप जुड़े रहें लीगल बाउंड्री के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।